राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सुमित स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी। पाठ है आपका 5 है दंतुरित मुस्कान फसल। ठीक है बच्चों, क्या है? पाठ 5 है आपका है दंतुरित मुस्कान और फसल। दो अलग अलग कहानी है इसमें। एक है दंतुरित मुस्कान और दूसरा है फसल। ये किसने लिखा है? ये लिखा है आपके नागार्जुन ने। ठीक है, इसके आज हम पढ़ने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी पे यदि आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न है वो आता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि प्रश्न 1 क्या कहता है। 1, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो बच्चे की दंतुरित मुस्कान है उससे कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों, इसके बारे में पूछा है पहला क्वेश्चन। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यधिक प्रसन्न हो उठता है। क्या हो उठता है? प्रसन्न हो उठता है। ऐसा लगता है मानो उसकी झोंपड़ी में कमल फूल खिल उठे हों। यानी कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी झोंपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। तो जो हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा और भूरे काली मिट्टी का गुण धर्म, सूरज के किरणों का रूपांतरण और हवा की धड़कन का सिमटा हुआ संकोचन है। तो यह है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो फसल कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू और मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा और भूरी काली मिट्टी के गुणधर्म, सूरज की किरणों और रूपांतरण और हवा की तरकन का सिमटा हुआ संकोचन है। ठीक है बच्चों, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के। तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। जो कहा है बच्चों, थोड़ा ठीक है इसको सही कर लेना, कहा है। तो देखते हैं। तो देखो उत्तर हो जाए कि मिट्टी का गुणधर्म का आशय है। मिट्टी का गुणधर्म का आशय है कि मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व जिनमें मेल से किसी मिट्टी का स्वरूप अन्य मिट्टी से विशेष हो जाता है। तो जो हो जाएगा आपका थर्ड वाले का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, और प्रश्न नंबर आता है आपका 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है कवि नागार्जुन द्वारा यह दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा भाव व्यक्त करता है? यानी कि कवि नागार्जुन द्वारा है दंतुरित मुस्कान में कौन सा भाव व्यक्त करता है? तो इसका आंसर देखेंगे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा आंसर हो जाएगा इसका। देखिए तो देखो उत्तर हो जाएगा कि कवि नागार्जुन द्वारा है दंतुरित मुस्कान में कवि वात्सल्य, किसका बच्चों? वात्सल्य का भाव व्यक्त करता है। किसका भाव व्यक्त करता है बच्चों? इसमें हो जाएगा किसका भाव व्यक्त करता है? वात्सल्य का भाव व्यक्त करता है। इसी के साथ देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कि फसल कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? यानी कि फसल कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो उत्तर हो जाएगा कि इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि फसल को पैदा करने में प्राकृतिक और मनुष्य के परिश्रम दोनों का ही योगदान होता है। ठीक है, सहयोग होता है या योगदान होता है, ये भी कह सकते हैं कि इस कविता में कवि ने संदेश दिया है कि फसल को पैदा करने में प्राकृतिक और मनुष्य के परिश्रम दोनों का ही सहयोग होता है। इसी के साथ देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 6 रहने वाला है कि प्रश्न नंबर 6 कवि शिशु
कि दंतुरित मुस्कान को देख पाने का श्रेय किसको देता है और क्यों देता है। तो उत्तर हो जाए कि कवि दंतुरित मुस्कान को देख पाने का श्रेय बालक की किसको देता है, माता को देता है। बालक की जो माँ है उसको देता है, क्योंकि वही कवि से बच्चे को परिचित कराती है। यानी कि कवि शिशु दंतुरित मुस्कान देख पाने का श्रेय बालक की माता को देता है, क्योंकि वही कवि से परिचित कराती है। ठीक है बच्चों, इसके साथ देखते हैं प्रश्न नंबर 7 रहने वाला है आपका। प्रश्न नंबर 7 है कि कवि के अनुसार फसल किस प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म है। तो देखेंगे तो फसल क्या है बच्चों, कवि के अनुसार फसल भूरे काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है बच्चों, तो जो हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन। इस चैप्टर में से आपको ओनली 7 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल एज फॉर सुमित स्टडी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के आपको शॉर्ट और बहुत ही सरल भाषा में आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा है एक बार और देख लेते हैं। आज हमने पढ़ा है क्लास 10th हिंदी पार्ट 5 है दंतुरित मुस्कान फसल। किसने लिखा है, नागा अर्जुन ने। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ते हुए जरूर जाएं। धन्यवाद।